नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। द डिबेट में आज बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की नई सरकार अपने अफसरों का नाम और अपने अफसरों का काम अब तक तय क्यों नहीं कर पा रही। 12 दिन हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश की वही ब्यूरोक्रेसी जो पिछली हुकूमत की थी आज भी वो कंटिन्यू कर रही है। असमंजस की स्थिति है कि किसको क्या काम करना है। पुराने इस बात को लेकर शांत बैठे हैं कि उनको तो हटना ही है, नए को भी चांस नहीं मिल रहा क्योंकि असमंजस की स्थिति है। कौन आएगा, कौन इस काम को आगे बढ़ाएगा। तो अभी पूरी ब्यूरोक्रेसी उत्तर प्रदेश की तदर्थ व्यवस्था के तहत काम कर रही है। जो बहुत पहले से तैनात हैं उनके मन में ये भावना है कि उनको तो हटना ही है। नए लोगों को मौका अभी मिलेगा नहीं मिलेगा इसको लेकर भी असमंजस है। तो 12 दिन बीतने के बाद भी अब तक मुख्यमंत्री सचिवालय में आज वो भी शाम को एक अधिकारी की पोस्टिंग हुई, उसके अलावा पूरी ब्यूरोक्रेसी वही पुरानी है। समस्या क्या आ रही है 12 दिन में? आखिर योगी सरकार के सामने प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनकी वजह से नई टीम का निर्माण नहीं हो पा रहा है। अभी पंचमतल मुख्यमंत्री कार्यालय, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, एसएसपीज, पुलिस व्यवस्था, सब कुछ ऐसे ही चल रही है। तो समस्या क्या है? क्या कोई बहुत ऊपरी दबाव है, या फिर अच्छे अफसर ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, या फिर मुख्यमंत्री ने यह तय कर लिया कि इन्हीं अफसरों से काम लेना है? तो अगर इन्हीं से काम लेना है तो इनको इस बात की दिलासा क्यों नहीं दी जा रही है कि आप लोग इत्मीनान रखिए, काम आप ही से लिया जाएगा? तो बहुत कुछ असमंजस की स्थिति अभी है। तो योगी इफेक्ट के चलते क्या अफसरों में इस बात को लेकर उनका असमंजस खत्म होगा कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी का आखिर क्या होगा? इतने दिनों तक जब इतने प्रचंड बहुमत की सरकार आई हो तो नौकरशाही को इस कदर ढीला छोड़ देना और ऐसे असमंजस का वातावरण क्रिएट करना, ये किसी भी सरकार के लिए बहुत ही पॉजिटिव संकेत नहीं होता है। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जब एक्सपेक्टेशंस लेवल बहुत हाई होते हैं उस वक्त आपको डिलीवरी की रफ्तार भी वैसे ही रखनी पड़ती है। तो ऐसे में जो डिलीवरी करने वाले हैं, अगर उनके मन में ही असमंजस की भावना है तो परिणाम जनता तक कैसे पहुँचेगा, ये बड़ा प्रश्न है। तो ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो असमंजस की स्थिति, आज डिबेट इसी विषय पर करेंगे। 4 महत्वपूर्ण मेहमान मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। सूर्य प्रताप सिंह जी हैं, बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, अब से कुछ वक्त पहले ये रिटायर हुए हैं और बहुत ही क्रांतिकारी कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो इनसे समझेंगे कि इनके कैडर में प्रॉब्लम क्या है। हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुब्रत त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के बहुत ही मशहूर पुलिस अधिकारी हैं, 1977 बैच के आईपीएस अफसर, और बाबा हरदेव सिंह यूपी के बहुत ही सीनियर पीसीएस ऑफिसर और अपनी एसोसिएशन यानी पीसीएस एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आप चारों लोगों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। मैं आपसे डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो तदर्थ व्यवस्था के तहत सरकार चल रही है, ये आपकी ब्यूरोक्रेसी के सामने किस तरह के असमंजस हैं, चैलेंजेस क्या हैं, और ये नई टीम का निर्माण होने में दिक्कत क्या हो रही? क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है उत्तर प्रदेश में कि सरकार बदली और 12 दिन तक सब कुछ वैसे ही। देखिए, मुझे लगता है, देखिए, 2 तरह की थ्योरी हैं इसके पीछे। मेरा अपना सोच है, व्यक्तिगत सोच है कि कभी जब नई सरकार आती है तो वो क्या करती है, एकदम आके जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने किया, सारे ब्यूरोक्रेट्स को की पोजीशन से हटा के अपनी जो समझ के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको लगाती है। पंजाब ने ऐसा ही किया, 1-2 दिन में पंजाब सरकार, नई सरकार आई, उन्होंने किया। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की सरकार, जो मुझे लगता है, वो लग रहा है कि भाई जो ब्यूरोक्रेसी है, चूँकि ब्यूरोक्रेट तो बार बार बदल के और सोचें कि बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, तो हो सकता है थोड़ा एक मौका देने की कोशिश कर रहे हैं ये, कि अगर अच्छा ब्यूरोक्रेट काम करते हैं, चलो जैसे भी पृष्ठभूमि आपकी रही हुई पहले, ये मैं खाली अपना व्यक्तिगत मत बता रहा हूँ मैं, लेकिन अभी भी मुझे भरोसा है कि की पोजीशंस जितनी भी हैं वो हफ्ते 10 दिन में बदलेंगी। लेकिन दोनों थ्योरीज में से कौन सी सरकार पालन कर रही है, ये भी आज डिबेट का विषय है। और सारे गेस्ट नहीं, जिनके कुशासन को लेकर आपने हर रैली में कोसा हो अफसरों को, आज उन्हीं के साथ आप काम कर रहे हैं। सोचना तो आपको चाहिए ना। सत्ताधीशों की लड़ाई तो पॉलिटिकल है ना, ब्यूरोक्रेट्स तो उसमें नहीं आते बीच में, हमें थ्योरेटिकली वैसे तो आते हैं। आप देखते हो कि भाई ब्यूरोक्रेट्स, तो ब्यूरोक्रेसी है वो पॉलिटिकल लाइंस पे, कास्ट लाइन पे अब पिछले कुछ वर्षों में डिवाइड हुई है, जो कि एक सच है। आपका आकलन क्या कहता है कि ये वर्तमान रिजीम बदलेगा? मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में परिवर्तन आना चाहिए, की पोजीशन सारी चेंज होंगी, जहां तक मुझे लगता है। और इसमें मंथन चिंतन, चूंकि अब अपनी अपनी कार्यप्रणाली है, समय कई बार कुछ पार्टियां ज़्यादा लेती हैं, कुछ पार्टियां तत्काल कर देती हैं, तो हो सकता है कि आप तो ये सब कह के उनको और अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। हेमंत जी, 12 दिन हो गए और ऐसा कोई पहले का दृष्टांत मिलता है कि कोई सरकार बदली हो और 12 दिन तक
वही पुराने अफसर हुकूमत कर रहे हो? क्या अगर इनको कंटिन्यू रखना है तो आप इनको मैंडेट दीजिए, और अगर नहीं कंटिन्यू रखना है तो आप नई टीम का निर्माण करिए और आप इनको जहां भी रखना चाहें रखिए। मुझे लगता है एक नए किस्म की कोशिश कर रही है ये सरकार। लेकिन एक बात जान लीजिए, एक आम शोहरत अब हो गई है 12-13 दिनों में कि जो कुछ होगा ब्यूरोक्रेटिक बदलाव वो दिल्ली के इशारे पर होगा या पीएमओ के लोग टीम तैयार कर रहे होंगे। सब कुछ ठीक है, ब्यूरोक्रेसी वही है, जो अफसर काम कर रहे थे जिनके ऊपर इल्जाम रख रहे थे वही है, लेकिन उनके काम करने की शैली बदल गई है। मैं इस सरकार की कामयाबी बता रहा हूँ, जो मुझे लगता है पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन नकारात्मक चीज़ें भी हैं, जैसे अखिलेश यादव को हम बेचारा कैसे क्यों कहते थे कि ब्यूरोक्रेसी पर उनकी पकड़ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी बेअंदाज है। एक बड़ा सवाल उठता था कि अखिलेश यादव अपना प्रमुख सचिव बहुत दिनों तक नहीं तय कर पाए थे। ये हुआ था कि मुलायम सिंह तय करने क्या, लेकिन आप जानिए कि जैसे रिजल्ट आ रहा था, अनीता सिंह उसी दिन मुलायम सिंह यादव के यहाँ पहुँच गई थी और इनको संकेत दे दिए गए थे कि सचिवालय में प्रमुख सचिव होंगी या सचिव होंगी। यहाँ खाली एक कमी है कि मुख्यमंत्री 12-13 दिनों में अभी तक अपना सचिवालय नहीं तय कर पाए हैं। अभी जैसे 19 अवस्थी बड़ा नाम आया, फिर खबर आई कि पीएमओ से उनकी कोई फाइल रुक गई, वहाँ से क्लियरेंस नहीं मिला। एक दिक्कत है। वैसे जो मैंने कहा कि प्रयोग तो मुझे लग रहा है कि जो नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में किया, नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो 22 से ज़्यादा ऐसे सेक्रेटरीज थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो मनमोहन सिंह के साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एज सेक्रेटरी 1.5 साल, 1.25 साल या 1.25 साल से 6 महीने से काम करते आ रहे थे, उनको कंटिन्यू किया। इवन कैबिनेट सेक्रेटरी को कंटिन्यू किया और एक एक्सटेंशन भी दिया नरेंद्र मोदी सरकार ने। लेकिन माफ करिएगा, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी के अंदाज निराले हैं। सुनिएगा, दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी में डिफरेंट स्टेट्स के लोग आते हैं, वहाँ की कार्यप्रणाली वहाँ उस तरह से डिवाइडेड नहीं है जैसे यहाँ डिवाइडेड नहीं। वही तो मैं कहने जा रहा हूँ ब्रजेश। देखिए, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पिछले 3 दशक से सियासत के रंग में काफ़ी हद तक रंग गई है। इसमें उनका भी दोष है, इसमें सत्ताधीशों का दोष है, और सियासत ही नहीं, जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा, वो कई खेमों में बट गई है, जात में बट गई। मायावती आएंगी तो शेड्यूल्ड कास्ट का अफसर उम्मीद लगाने लगे कि हम बड़े पदों पर बैठेंगे। नहीं तो लिस्ट भी बना ली थी लोगों ने। एक आपके डिबेट पे एक महत्वपूर्ण बात जो मेरे समझ में आ रही है, मेरी जानकारी है, मुझे नहीं लगता है कि 15 दिन तक कोई बड़ी तब्दीली होगी, क्योंकि 5 तारीख से 5 अप्रैल से प्रेजेंटेशन शुरू होने जा रहा है डिपार्टमेंट्स का। 15 दिन तक ये प्रेजेंटेशन चलेगा, और जो इस वक्त काम कर रहे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जाहिर सी बात है अपने डिपार्टमेंट में क्या उन्होंने किया और संकल्प पत्र के अनुरूप उनको आगे क्या उन्होंने आउटलाइन तैयार की है, ये डिस्कस होगा। तो 15 दिन तो आप मत मानिए कि प्रमुख विभागों के प्रमुख सचिव या और लोग बदलेंगे। ध्यान करिएगा, नरेंद्र मोदी ने भी सत्ता संभालने के बाद यही किया था कि उन्होंने जो डिफरेंट सेक्रेटरीज हैं उनको कह दिया था कि आप अपना हमारी पूरी स्कीम बना के लाइए, हमने जो वादे किए पर थे, वो पैटर्न को यूपी में फॉलो करना नहीं चल सकता। मुझे लगता है कि ये योगी जी को इस बारे में विचार करना चाहिए। त्रिपाठी जी, बड़ा डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन है कि योगी जी के आने के बाद क्या उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी का वातावरण, उनकी कार्यप्रणाली, उनके सोचने का तरीका, उनके काम करने का तरीका, उनका आत्मविश्वास, ये इसमें कुछ परिवर्तन आया क्या? आपके इस सवाल का जवाब देने के पहले जिस पिछले सवाल पर मेरे 2 सम्माननीय भाइयों ने कहा, आपने जो सवाल उठाया, थोड़ा सा मैं उसमें, यद्यपि मुझसे पूछा नहीं गया लेकिन मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपने जो पूछा क्या ऐसा यूपी में कोई दृष्टांत है, यूपी में भी इसकी नज़ीरें हैं। भाजपा में जब श्री कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर हुए थे तो जिन लोगों के निर्देशन में अयोध्या में गोलीकांड हुआ था, वे लोग तक जो कि भाजपा की निगाहों में आज के अधिकारियों से कहीं बड़े दोषी थे, जिनको कि जेल भेजने की, सस्पेंड करने की मांग हो रही थी, वे सारे के सारे लोग एक काफ़ी अच्छे खासे समय तक डीजी जैसी कुर्सियों पर और सेक्रेटरीट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम चीफ सेक्रेटरी जैसी कुर्सियों पर विराजमान रह गए थे। ह्यूमन मेमोरी इज शॉर्ट। ये मैं कोई अचानक मैं खुद भूल गया था, इसीलिए दृष्टांत पूछा गया ना। जब आपने पूछा, मेरे खुद दिमाग में अभी इस हाल में आने के पहले घटना याद नहीं थी, लेकिन जब आपने बार बार कुरेद के पूछा तो घटना मुझे याद आ गई कि आज के अधिकारी, चाहे वे भ्रष्टाचार के, चाहे पक्षपात के कितने भी बड़े दोषी हों, लेकिन भाजपा की डिक्शनरी में जिस आदमी के कमांड और निर्देशन में अयोध्या में गोलीकांड हुआ, उससे अधिक निगाह में खटकने वाले वे कम से कम नहीं होंगे। और वे तक अपने पदों पर यथावत बैठे रह गए, जिनके ठीक है, ये तो दृष्टांत आपने दिया। अब मेरे जो दूसरे सवाल है जी, जवाब दे रहा हूँ। उस सवाल पर मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण यह है, हो सकता है कुछ लोग सहमत हो, कुछ ना सहमत हो, कि ब्यूरोक्रेसी में न तो कभी बदलाव आता है और न संभव है। ब्यूरोक्रेसी यूपी की इतनी सक्षम है कि 24 घंटे में
खाली वह सुन जाए कि फला आदमी आ रहे हैं, वह अपने आप बदल जाती है। ना उसको किसी मार्गदर्शन की जरूरत होती है, किसी निर्देश की जरूरत होती है। खाली ये इतना मालूम तेजी आप लोग कैसे बदल लेते हैं, थोड़ा उसकी टेक्निक बताइए। खाली ये बता रहा हूँ, खाली ये मालूम हो जाए कि एक जिले का, यहाँ दो बड़े हमारे वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, ये इसको हो सकता है कोरोबरेट करें, होता खंडन करें। मालूम हो जाए कि ये एसडीएम आ गया, या डीएम आ गया, या कमिश्नर आ गया, ये कप्तान आ गए, या डीआईजी आ गए, थानाध्यक्ष आ गए, थाना जिला एसपी डीएम का ऑफिस वही नहीं रहेगा। वह या तो पहले से अच्छा हो जाएगा या पहले से बुरा हो जाएगा। अगर अभी हम कहते हैं कि आपको किसी कुर्सी पर बैठा दीजिए, बाबा जी को किसी कुर्सी पर बैठा दीजिए, वहाँ का जो अतिक्रमण करने वाला होगा उसको हटाना जो है वहाँ का, चाहे थानाध्यक्ष हो, चाहे नगर निगम का आदमी हो, चाहे कोई, उसके लिए किसी एक आदमी की इमेज हमारे यहाँ तत्काल बदलना इनकी फितरत है, अपने को चेंज कर लेना। अगर उनसे एहसास हो जाए कि आप जिस डिजाइन काम करते हैं, आप ईमानदार हैं तो ईमानदार हो जाएंगे, आप बेईमान हैं तो बेईमान हो जाएंगे, आप बदतमीज हैं तो बदतमीज हो जाएंगे। जैसे उस दिन मैंने अहमद हसन जी का दृष्टांत दिया था, आपने खंडन किया था, मैंने उनकी तारीफ की निंदा की थी। मैंने कहा था वे मीठा बोलते थे, और इसका परिणाम यह था कि मैं 5-5 साल में रहे उनके किसी सिपाही तक पर, और चाहे विभिन्न प्रकार के आरोप लगे हों, हाँ। लेकिन किसी सिपाही दरोगा पर दुर्व्यवहार का आरोप नहीं लगा। वह देखते ही किसी को चाय पिलाने दौड़ता जी, था। बाबा हरदेव सिंह जी मौजूद हैं। क्या ये सही कह रहे हैं? इतना क्या अचानक से? वस्तुतः देखिए, ब्यूरोक्रेसी की इतनी वर्सटाइल हैं क्या आप? अगर ब्यूरोक्रेसी की इमेज ये है कि जैसा सोचते हैं वैसा रंग बदल दें, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। स्टील फ्रेम जिसे कहा जाता था, ये तो रबर से भी ज्यादा। हाँ, स्टील फ्रेम है, चाहे जो बदले इसका स्वभाव नहीं बदलेगा। ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन बट अनफॉर्चुनेटली करना ऐसा ही है पड़ेगा। नहीं। और अनफॉर्चुनेटली जब जाति वर्ग के आधार पर बंटने लगे तो स्थितियां बहुत बदली, और मेरिट के बजाय वो अपना सरपरस्त खोजने लगा राजनीति में, कि हमारा राजनीतिक सरपरस्त कौन है। अगर एक मिल गया तो उससे बंध गए, और वो उसकी नैया पार करते हैं। प्रमोशन भी होते जाएंगे, अच्छे पदों पर, जिसे लुक्रेटिव पोस्ट कहते हैं, उसमें पहुंचाने का भी काम वो करते हैं, और जो उसमें फिट इन नहीं हुआ उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो ये एक परंपरा बन गई थी, और 30 सालों में, जैसा कि तिवारी जी ने बताया, कि 30 सालों की ये स्थितियां बनी हुई है और वर्गों जातियों में बटे हैं। अब क्यों, क्या कारण है कि अभी तक नहीं हो पाया? तो देखिए, जब बसपा और सपा की सरकारें 5-5 साल पर बदलती रहीं, तो इनके सेट ऑफिसर्स थे, दोनों के, बसपा के भी और सपा के भी। तो जैसे बदले वैसे वो अपने सेट ऑफिसर्स को फटाफट हर स्थान पर लगा दिए। भाजपा में ऐसी स्थिति नहीं रही, क्योंकि लगातार शासन व्यवस्था में नहीं रहे। एक बार हो गए तो उसके बाद कई सालों का अंतर हो गया, तो इनके अपने सेट ऑफिसर्स नहीं हैं। अब ये प्रयोग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या होता है, देखें आगे वैसे क्या भी होता है। 14-15 साल से ये बाहर है, तो ब्यूरोक्रेसी की वो वर्ग तो इनसे निकल गया। हाँ, निकल इनके गया। पास अपना सेट पैटर्न है नहीं, कोई अफसरों सेट का। पैटर्न नहीं है, और भी ये देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कहाँ से कैसे अच्छे लोगों को लाया जाए। दो स्थितियाँ पैदा होती हैं। जैसे वर्तमान में जितने हैं उनसे काम लेने की जब बात होती है, तो देखिए, जब शंका दिमाग में आ जाती है तो पूरी निष्ठा से काम नहीं कर पाता। मैं भी वही बात कह रहा हूँ। शंका है लोगों में, अधिकारियों में, कि पता नहीं कब एक साथ हटा दिए जाएं। तो जब शंका होती है तो ना निष्ठा रहेगी, ना ईमानदारी रहेगी। वो केवल निर्देश का पालन कर रहे हैं, भैया ये बना लाओ, तो बना के प्रेजेंटेशन कर देंगे, लेकिन मन से काम नहीं कर पाएंगे, मन से काम नहीं जब तक करेंगे। उनको आप इसलिए स्थायित्व का उनको हाँ, संदेश नहीं स्थायित्व देंगे। तो अच्छा, कोई ऐसा रत्नाकर नहीं है कि वाल्मीकि इतनी जल्दी हो जाएगा, है नहीं? हाँ, करेक्ट है। हाँ, बहुत टाइम लगता है। और ईमानदारी के विषय में कि माने कहा गया है कि विकार हेतु सति विक्रियंते येषां न चेतांसित एव धीरा। विकार पैदा करने वाले कारण सहज उपलब्ध हों, तब भी मन विकृत न हो। ये बहुत बड़ी तपस्या का फल होता है। अब बड़े पुरातन समय की आप बात कर रहे हैं। हाँ, आपकी बहुत बदल ब्यूरोक्रेसी गया वैसी है नहीं। अब बहुत बदल गया है, स्थितियां बहुत बदली हैं। तो बदले समय में ये केवल ये हो रहा है कि जितने हैं वो पूरी निष्ठा से काम नहीं करेंगे, तो बदलाव तो बहुत जरूरी है।
और ऐसे लोगों को लाना है। और उनको देखिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ईमानदारी से तो ठीक है, जागृति पैदा कर रहे हैं मुख्यमंत्री आपको जी। लगता है कि वो जागृति पैदा हो रही है इनमें? नहीं, जागृति का मतलब वो विश्वास की भावना क्या पैदा हो पा रही है? मैं एक बार विश्वास पे लोगों भी- के दिमाग में हो जा रहा है कि नहीं, हमें अब जैसे 9 बजे पहुंचना है, 8:30 बजे या 8 बजे पहुंचना ऑफिस में, तो पहुंच रहे हैं। लेकिन कर्तव्य के प्रति निष्ठा पैदा हो जाए, इसके लिए सिस्टम देना पड़ेगा। बड़ा अच्छा मौका है अगर मुख्यमंत्री जी पूरी ईमानदारी मुझे से लगता है जुटे हैं, विश्वास की भावना अगर जगाएं जगा के तो हो सकता है कि ये लोग परफॉर्म अच्छा सिस्टम करें। दे दें। ऑल राइट, सिस्टम वीरेंद्र देने सिंह की हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, आपसे सीधा सवाल है कि इस वक्त पहले तो ये बताइए ब्यूरोक्रेसी की क्या हालचाल है और क्या उनके अंदर इस तरह के आत्मविश्वास की भावना कोई आ पाई कि प्रेजेंट रिजीम के साथ वो कंटिन्यू कर पाएंगे? माहौल क्या है लोगों के बीच? देखिए ब्रजेश जी, ब्यूरोक्रेसी की हाल यह है कि पान और गुटखा खाना थोड़ा कम हो गया है और जो इधर उधर थूका करते थे तम्बाकू और गुटखा खा के, वो समय से ऑफिस आने लगे हैं। तो ये परिवर्तन तो ज़रूर है। और उत्तर प्रदेश का ये इतिहास रहा, देखिए जब सरकारें बदलती हैं तो ब्यूरोक्रेसी कैसे मुड़ जाती है और ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री के सामने किसी भी हद तक झुकने को तैयार हो जाती है। इसको घुटनों के बल भी कह सकते हैं आप। लेकिन जो आज स्थितियां हैं, अभी भी असमंजस का माहौल है। लोग डरे हुए हैं कि कब परिवर्तन होगा, कैसा परिवर्तन होगा, किस तरह का कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का आगे होने वाला है। इन सब चीज़ों को लेकर कयासबाजी चल रही है। आज पहली पोस्टिंग मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई है बेहद ईमानदार अफसर रिगजान सैंपिल की। तो अभी तक कोई उंगली नहीं उठी है सरकार के काम आपको लगता है कि जो प्रेजेंट रिजीम है ब्यूरोक्रेसी का, उसमें योगी जी काफी तब्दीली करेंगे, बदलाव करेंगे, या इन्हीं को लेकर वो कंटिन्यू करने वाले हैं? देखिए, ऐसा लगता है कि योगी जी बहुत ज़्यादा साफ सफाई करने के मूड में नहीं है। वो जो थोड़ा ठीक ठाक छवि के लोग हैं उनको साथ लेकर उन्हीं से काम कराएंगे। और जिस तरह से अभी तक उन्होंने राहुल भटनागर का, देवाशीष पांडा का और इन डीजीपी का साथ लिया है और काम कर रहे हैं, उससे यही मैसेज जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि अच्छी पोस्टिंग की खातिर हमारे ब्यूरोक्रेट, ये नौकरशाह जो लाल फीताशाही के लिए मशहूर हैं कि लेट लतीफ़ी इनकी आदत है, ये कुछ भी कर सकते हैं अच्छी पोस्टिंग के लिए, बहुत झुक जाते हैं। अब योगी के सामने इनका चलेगा है नहीं। खुद ही जो आदमी अविवाहित है, 3 बजे से वो बैठे हैं आके दफ्तर में। अब जो 4 घंटे लंच होता था ब्यूरोक्रेसी का दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक, अब वो मारी मारी फिर रही है। उसके मुंह पे हवाइयाँ उड़ रही हैं। खाना खाने जाते तो नींद आती तो भागने लगते हैं घर से। अब समस्या उनके सामने ये है कि जो प्रदेश का आदमी आता है उससे मिलना पड़ेगा, चाहे जहाँ पंचम तल में बैठा आदमी हो, चाहे शासन में बैठा आदमी हो। तो ब्यूरोक्रेसी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है आज आदित्यनाथ सरकार के रूप में कि 9:30 बजे से शाम के 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक उसको काम करना है, जिसकी वो आदी नहीं है। वो तो खा खा के मोटी हो गई है, उसको तो खाली 4 घंटे तो दोपहर में आपको लंच लगता है चाहिए। कि कुछ फेरबदल होगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? प्रेजेंट रिजीम को भी साथ रखेंगे योगी जी? डाउन द लाइन फील्ड में भी यही होगा देखिए, सेक्रेटरीट जो के अलावा? संघर्ष किया है बीजेपी के नेताओं ने समाजवादी सरकार को हटाने में और बीजेपी को लाने में, वो इस बात पर लगातार जोर दे रहे हैं कि परिवर्तन दिखना चाहिए, होना चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी कब करेंगे ये उनकी इच्छा, लेकिन ब्यूरोक्रेट उनको समझाने में काफ़ी हद तक कामयाब होते जा रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि 76 लोग जब उत्तर प्रदेश में सेवा विस्तार पे नौकरी कर रहे थे तो 58 को ही क्यों हटाया गया? 76 को हटा देते। ये मुख्यमंत्री का जो फैसला है, इसको लेकर थोड़ा हलचल है, खानाफूसी है, लेकिन हम उम्मीद करें कि वो आगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब ये कार्रवाई जिलों में जो बैठे हुए हैं, थानेदार से लेकर डीएम-एसपी तक, एक बार विशेष के लोग भी कहे जाते हैं, उन पर भी तो इनको देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई करते हैं। तो अभी और ढुलमुल रवैया है वीरेंद्र? अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ये ढुलमुल रवैया खतरनाक होगा, आलोचना का शिकार हो जाएगा। और ये मुख्यमंत्री के लिए ये बहुत जरूरी है कि वक्त रहते घाव का इलाज किया जाए, नासूर न बनने दिया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र अपने इनपुट्स के लिए। सूर्य प्रताप जी, आपने अभी सुना होगा वीरेंद्र की भी बात कि ब्यूरोक्रेसी ने अपने थोड़े आचरण में परिवर्तन किया है। जैसे दफ्तर के आने का समय, लोगों से मिलने जुलने का वक्त, दफ्तर में दिया जाने वाला समय ज़्यादा,
तो सिर्फ तब्दीली इन्हीं विषयों पर दिखी है। लेकिन जिनके कुशासन को लेकर या जिन अफसरों को लेकर आपने चुनाव में एजेंडा बनाया, आज उनके साथ अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो लोग सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। जिन विभागों के बारे में टीका टिप्पणी हुई हैं, भ्रष्टाचार की बातें उठी हैं, उन रैली विभागों कर को- करके बोला गया Yes, था। उन विभागों में जो टीका टिप्पणी हुई है, जो इंगित किया गया है कि यहाँ भ्रष्टाचार है, ये वाकया है, चाहे शिक्षा विभाग का मामला है, पीडब्ल्यूडी का है, एक्सप्रेसवे का है, एक्साइज का है, नोएडा का पंजीरी है, घोटाला है। पंजीरी का है, शराब का, ये सब बिंदु उठे हैं, सब मुद्दे। अगर इसमें आपने परिवर्तन नहीं किया तो अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं लोगों की। जो परसेप्शन, देखो परसेप्शन पे चलती है डेमोक्रेसी। परसेप्शन नौकरशाही का भी है, परसेप्शन जो नेताशाही है उसका भी है, दोनों का परसेप्शन है। अगर ये परिवर्तन नहीं किया तो लोगों को लगेगा कि क्या हुआ, क्या इन लोगों ने जो पहले से मठाधीश थे उन्होंने हैव दे डिग इन देयर हिल्स, क्या पंजे गढ़ा लिया उन्होंने? क्योंकि आप जानते हैं जो महत्वपूर्ण विभागों में लोग रहते हैं, जैसे विकास प्राधिकरण है, नोएडा है, आवास विकास है, ये किसी को इंगित नहीं कर रहा हूँ, दूसरा ऊपर नहीं कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि वहाँ पे वो कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन लोगों को अप्लाइज करते हैं, तमाम पार्टी के लोगों को अप्लाइज करते हैं, तमाम लोग पॉलिटिशियंस हैं, सबको अप्लाइज करते हैं। तो ये पोजीशन बन जाती है, सबसे जान पहचान होती है, ताल्लुकात हो जाते हैं बैठे हुए। तो लोगों को यह आभास लगेगा कि ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने अपनी जमीन वहाँ पे तैयार कर ली और पंजे गाड़ लिए। एक तो परसेप्शन की बात होगी। दूसरा एक बिंदु जो मिश्रा साहब और सब जो डिस्कशन कर रहे थे, आपकी अनुमति हो तो उस पर प्लीज डालता हूँ, प्रकाश डालता हूँ। देखिए, ब्यूरोक्रेसी दो तरह की है। एक तो निष्पक्ष, मैं मानता हूँ आज भी अधिकांश लोग निष्पक्ष हैं, क्योंकि जो प्लम पोस्टिंग्स हैं उसमें 15 से 20% ही प्लम पोस्टिंग्स हैं। बाकी की जो 80% ब्यूरोक्रेसी है वो तो सामान्य या सामान्य से कम वाले स्थान उन्हीं पाती है। तो जो एक तो निष्पक्ष ब्यूरोक्रेसी है, दूसरी है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। कमिटेड ब्यूरोक्रेट जो पॉलिटिशियंस के प्रति, पॉलिटिकल पार्टी के प्रति कमिटेड हो जाते हैं, जाति लाइन पे, पार्टी लाइन पे, वो 15 से 20% लोग हैं मात्र। और आईएएस को अगर बड़ी नौकरी को देखें और आईएएस के बड़े पदों को देखें तो उसमें 10-15 लोग ही आपके सामने निकल के आएंगे। कहने का मतलब ये है कि चूंकि परिवर्तन आया है पिछले 8-10 साल में, वो परिवर्तन ऐसा है कि ब्यूरोक्रेट्स ने, जो अभी बाबा हरदेव सिंह ने कहा कि जो परिवर्तन, जो ब्यूरोक्रेसी स्वतः काम करती थी वो केवल आका की तरफ देखने लगी है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के लिए, जैसे आपको अभी चल रहा है ये जो बूचड़खाने बंद करने का प्रकरण चल रहा है। अब देखिए, बूचड़खाने कौन से बंद हो रहे हैं? वो जो अनधिकृत हैं, जो गैर कानूनी हैं। तो नगर निगम को गैर कानूनी तो पहले ही पकड़ना चाहिए था भाई, नियम तो एग्जिस्ट करता है। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी को ये इशारा हुआ कि नहीं ये करना है, इसको ऐसे चलने देना है, आका ने कहा वो चलने दे रहे, तो ब्यूरोक्रेसी ने अपना काम नहीं किया। दूसरा दृष्टांत आपको देता हूं, जो एंटी रोमियो स्क्वाड जो बनाया गया। पुलिस को बच्चियों को छेड़खानी करते हैं, या जिनको आप कहते हैं सौदे कहते हैं, क्या कहते हैं आप, वो जो करते हैं छेड़खानी, उनको रोकना पुलिस का सामान्य काम है। उसके लिए निर्देश देना, स्पेशल प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने नहीं किया। तीसरा दृष्टांत आपको देता हूं, आज ही अखबार में पढ़ रहा था मैं, एक इंपॉर्टेंट अखबार में, कि हमने नकल इसलिए नहीं रोकी क्योंकि ऊपर से इशारा था नकल मत रोको। नकल रोकने के प्रति शासन देश चीफ सेक्रेटरी का हर साल जारी होता, इस साल उसमें लिखा जाता, इस साल भी जारी हुआ हो। मैंने भी आज उनका इंटरव्यू पढ़ा है, आपने देखा होगा, हर साल जारी होता। तो ब्यूरोक्रेसी जो कमिट हो गई है आका की तरफ देख के, अपना काम, जो बाबा ने कहा, हरदीप सिंह बाबा ने, अपना काम जो आपका सामान्य काम है, जो करने का है, कानूनी काम, वो नहीं कर रहे हैं आप। गैर कानूनी को वो नहीं रोक रहे हैं। पर योगी सरकार ऐसे अफसरों पर एक्शन क्यों नहीं अभी ले पा रही है, जबकि उनकी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा दांव पर है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए, मुझे ये लगता है, मेरा अपना परसेप्शन पे बता रहा हूं आपको, थोड़ा समय दिया जा रहा है और सोचने का समय। कारण यह है क्योंकि उनके पास टीम ऑफ ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, जैसा इन्होंने बताया, जिनको जानते हो, पहचानते हो, लंबे समय तक यहाँ सत्ता में नहीं रहे। और मुझे लगता नहीं कि दिल्ली से भी थोपे जाएंगे, गलत लोगों के साथ भी तो नहीं कंटिन्यू कर सकते ना। यस, वो बात है। वो तो आपकी इमेज पर डेंट आ रहा है। हो सकता है सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनको परसेप्शन का बहुत ख्याल है। कोई ऐसा आदमी ना आ जाए हटाने के बाद कि उस पर उंगली उठने लगे। 19 मार्च के बाद से हर चीज पर की जवाबदेही आपकी है। एक बिंदु चूंकि जो हेमंत जी ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब रिव्यू चलना शुरू हो गया विभागों का, ये प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, प्रेजेंटेशन असेसमेंट हो जाएगा अधिकारी का, तुमने अब तक क्या किया, क्या करोगे, तुम्हारा संकल्प पत्र के बारे में जो बात कर रहे थे, आप क्या करोगे। तो सरकार को एक मौका मिलेगा अधिकारी के बारे में देखने का, और ये भी कहने का मौका मिलेगा हमें कारण नहीं हटाया, हमने रिव्यू के बाद हटाया है, हमने इसलिए नहीं हटाया कि पुरानी सरकारों के साथ काम कर रहे थे इसलिए ये कौन पूछता है कि आपने अचानक क्यों हटा दिया है? वो तो परंपरा रही है। पूछता नहीं है, इश्यू ये है कि हर तो पार्टी के बहुत ज्यादा कॉन्शियस जब हो जाते हैं तभी इस तरह के सवाल आपके मन में आते हैं। देखिए, या आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं तब आता है आप में। मुझे लगता है ओवर कॉन्शियसनेस है जिसको कहिए,
कि आपको लग रहा है कि हमें कहीं ऐसी चीज ना हो जाए कि एक को हटाया और दूसरा ऐसा ही वहां आ गया और फिर आलोचना का शिकार हुआ। ऑल राइट, द डिबेट में अभी वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ब्यूरोक्रेसी में इस वक्त क्या चल रहा है और सरकार के मन में क्या चल रहा है और होना क्या चाहिए, इस बारे में बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बदली तो क्या उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी भी बदली? जवाब है अभी तक नहीं बदली। तो क्यों नहीं बदली? इसलिए कि सरकार अभी असमंजस में है क्योंकि इनको लाए किनको बिठाए। दरअसल उत्तर प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है वो सूर्य प्रताप सिंह ठीक बताते हैं, वर्टिकली डिवाइडेड है। कोई इस तरफ है, कोई समाजवादी पार्टी के साथ रहा है, कोई बीएसपी के साथ रहा है, क्योंकि 15-20 सालों तक शासन इन लोगों ने किया तो लॉबी ही इनकी ही तैयार हो गई। लिहाजा अफसरों ने भी खुद को उसी खांचे में बांट लिया। अब बीजेपी बहुत लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर रही है। योगी के पास कोई बहुत लखनऊ का एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो उनको ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि किसको अपनी टीम का हिस्सा बनाएं। तो परेशानी उधर भी है, परेशानी और असमंजस फील्ड में भी है। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता इस बात को लेकर विधायक परेशान हैं कि जिनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला, जिन अफसरों के खिलाफ, जिन दरोगाओं के खिलाफ, जिन शासन में बैठे अफसरों के खिलाफ, आज उन्हीं के साथ उन्हें काम करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी सरकार अभी तब्दीली के मूड में नहीं दिख रही है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? क्या कमिटेड ब्यूरोक्रेसी के साथ ही काम करना योगी सरकार की मजबूरी है? तो उन एजेंडों को कैसे डिलीवर कर पाएंगे जिनका उन्होंने जनता के बीच वादा किया है? तो ऐसे में सवाल भी बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ हेमंत तिवारी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। यस हेमंत जी। एक बात जान लीजिए, मुझे फिर कल्याण सिंह जी की बात, पुरानी बात याद आ रही है। कहते थे कि नौकरशाही वो घोड़ा है जो सवार के इशारे समझता है, और वो इशारे यहाँ समझ में आने लगे हैं लोगों को। अभी जो मैं देख रहा हूँ, आज मैं सचिवालय गया एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मिलने, आप हैरत करेंगे, उनके स्टाफ ने बताया कभी भाई गए मुआयना करने। हमने कहा तो पता लगा वो सेक्शन का मुआयना करने गए थे साहब, जिन्होंने जिंदगी में सेक्शन का मुआयना नहीं किया होगा। ब्रजेश जी, फिर मैं एनेक्सी गया एक विशेष सचिव के पास, हमने कहा कहाँ है? पता लगा कि वो टॉयलेट का मुआयना करने गए थे कि वहाँ सफाई है कि नहीं है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, खाली एक बात है, अगर मुख्यमंत्री चाहेगा कि दलित अफसर, चाहे वो नेतराम हो, चाहे वो फतेह बहादुर हो, नाम लेके बोल रहा हूँ, हाँ नाम लेके ही बोल, और अगर कोई अफसर चाहेगा कि यादव अफसर, चाहे वो चंद्रमा प्रसाद रहे हो, चाहे वो शंभू सिंह या कोई इस प्रकार के सिंह रहे हो, अगर कोई ठाकुर या ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर सत्ताधीश चाहेगा तो निश्चित रूप से समय समय पर उन्हें तवज्जो होती है, और ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। लेकिन एक बात जानिए, आप बार बार पूछ रहे हैं तब्दीली क्यों नहीं होगी। जिन वर्कर्स ने भारतीय जनता पार्टी के डंडे खाए होंगे जिस एसपी से, कितने दिन उसको बर्दाश्त करेंगे? वही मेरा तब्दीली होगी, लेकिन क्योंकि तब्दीली एकदम नीचे से नहीं हो सकती है। अभी जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है उसमें चेंजेस होने हैं। चेंजेस मैंने बताया कि मुझे नहीं लगता 15 दिन तक होंगे, क्योंकि ज़्यादातर प्रमुख सचिवों को अपना पूरा एक प्रेजेंटेशन देना है, उन्होंने क्या किया और आगे उनके क्या इरादे हैं, क्या कार्य योजना बना के लाए हैं, जैसा नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में किया था सरकार संभालने के बाद। तो एक थोड़ा सा वक्त लगेगा। और एक बात बता दूं, भले तब तब्दीली न हुई हो, लेकिन मैंने अभी 2 उदाहरण दिए, आपके ही बदलाव दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है क्या? आपके चैनल की रिपोर्ट बता रहा हूं कि जो कलेक्टर साहबान महीने में 5 दिन टाइम पे नहीं जाते थे अपने दफ्तर में, वो क्यों बैठने लगे हैं? वो पब्लिक से अपने घर पे क्यों मिलने लगे हैं? जो जिनका दुष्टों जैसा आचरण था, जिन ब्यूरोक्रेट्स का, जो जिले में तैनात हैं, वो लगता है देवता हो गए। कैसे हो गए? योगी ने कोई चाबुक नहीं चला दिया, कोई डंडा नहीं मार दिया, या फिर जो शासन में बैठे महाभ्रष्ट, बड़े बेईमान, दागी अफसर हैं,
लगता है कि उन्होंने सब कुछ धो लिया है। नहीं, खाली उनको इसलिए तो इंटरव्यू भी छप रहा है। उनको पता है, हाँ, जिनका उनके इंटरव्यू इंटरव्यू छपा छप है, रहा मैं है उन्हीं की बात कर रहा हूँ। कि साहब हमें ऊपर से कहा गया था नकल रोक ब्रजेश, नहीं उनको रोका पता जाए। है कि योगी तो बाबा हैं, ईमानदार हैं, पैसा कौड़ी, लेन देन, बेईमानी, लालच, कमीशनखोरी, घूसखोरी, आबकारी और तो ट्रांसपोर्ट एक से बात उनको- बताओ, इन बेईमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई योगी जी करेंगे होगी भी जी। या इनको ऐसे ही मौके पे मौका मिलता देखिए, रहेगा? अगर नहीं करेंगे तो जनता इनको माफ नहीं करेगी, इनका वर्कर इनको माफ नहीं करेगा, इनका जो एजेंडा रहा है वो इनको माफ नहीं करेगा, कहीं अपने आप को शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। हो रही है, देखिए मुझे एक चीज अच्छी लग रही है, हड़बड़ी तड़बड़ी में कोई चीज नहीं हो रही है, ये थोड़ा सा ठंडा ठंडा करके लोगों को देखना चाहते हैं। जैसे 12 दिन हो गए, डॉक्टर कितना स्वरूप- ठंडा करिएगा? नहीं, एक कमी फिर कह रहा हूं, एक बहुत बड़ी कमी जिसका एक नकारात्मक संदेश जा रहा है, चाहे वो नृपेंद्र मिश्रा को तय करना हो, चाहे पीएमओ को तय करना हो, चाहे योगी जी को नहीं, तय मैं करना कहता हूं हो, जिसको तय करना हो करो, लेकिन अफसरों को फिलहाल नहीं, अफसरों को या तो तैनाती दीजिए या उनमें विश्वास की भावना दीजिए कि आप कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो आपको अपना सचिवालय जल्द से जल्द बनाना चाहिए। और देखिए 11 तारीख को फैसला आया, 19 तारीख को सरकार बनी, 9 दिन 8 दिन बचे थे, चीफ मिनिस्टर कोई आता, अफसर आप अपने मन का अगर भेजने थे तब तक आप तय कर चुके होते। 19 तारीख से आज महीना खत्म हो गया, आप अभी तक नहीं तय कर पाए। ये जरूर देखिए, क्या एक चीफ मिनिस्टर, इतने बड़े स्टेट का चीफ मिनिस्टर जिससे इतनी प्रत्याशा है, जिसका इतना बड़ा एजेंडा है, उसके साथ एक वो सचिवालय सेवा का विशेष सचिव अजय सिंह चल के सारे काम करेंगे? एक पैराफर्नेलिया होता है, जरूरत के हाँ, हिसाब से नहीं, होता है, ये हो जाए। कंट्रोल एंड कमांड भी होता और है। एक बात और बता दूं, कोई ब्रिजेश, ज्वाइंट सेक्रेटरी किसी सीनियर पे या एक बात और बता प्रिंसिपल दूं। सेक्रेटरीज पर कंट्रोल थोड़ी कर सकता है। एक बात और बता दूं, आपके पास अपना तंत्र होना चाहिए। बड़े बदलाव तो इसलिए मजबूरी है कि जाति आधार पर फील्ड में तैनात अफसरों के खिलाफ जो आक्रोश था, इस मैंडेट में उसका भी बड़ा हिस्सा करेक्ट है, इसलिए बदलना बहुत आई डू जरूरी है। एग्री विद यू। बदलाव होगा, वक्त क्या लगेगा। त्रिपाठी जी, क्या ब्यूरोक्रेसी कमिटेड है? देखिए क्या एक ब्यूरोक्रेसी पार्टी विशेष, जाति विशेष इसमें बटी हुई है? और अगर योगी जी डंडा उन पर क्यों नहीं चला रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी न कमिटेड थी, न कमिटेड है, न कमिटेड होगी। कमिटेड किस चीज के हैं? वो कमिटेड अपनी नौकरी के प्रति है, अपने पैसे के प्रति है, अपनी प्रतिष्ठा के प्रति है, अपने सुविधाओं के प्रति आपने है। बेईमानी के? उस मैंने पैसे में पहले कह दिया, उसमें बेईमानी भी कह दी। बेईमानी पैसे में आती है और मतलब हर तरह की बेईमानी मान लीजिए। मैं इसका सबूत देता हूँ कि आदरणीय यादव सिंह जी सभी के प्रिय रहे। कहीं कोई दलगत भावना आई, कोई जातिगत भावना आई, किसी को घृणा हुई आदरणीय यादव सिंह कि किस विभाग में है। मैं अब चूँकि बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन आप सब लोग नाम समझ गए होंगे, कई ऐसे IAS IPS अफसर हैं जो सबके प्रिय रहे हैं। नाम ही ले लीजिए, AK जैन साहब। आप लीजिए नाम, कौन रोक रहा है आपको? आप AK जैन बिल्कुल बिंदास नाम साहब, AK लीजिए। जैन साहब दुनिया जानती है कि मायावती जी के बहुत नज़दीक थे। सतीश चंद्र मिश्रा जी से उनके व्यक्तिगत रिश्ते कितने गहरे थे। उनको जगमोहन यादव के मुकाबले अखिलेश यादव की सरकार में वरीयता मिली, 2 बार एक्सटेंशन मिला। कहीं पर उनका मायावती संबंध आड़े आया। नवनीत सहगल जी सबको प्रिय रहे, किसी की आंख में नहीं खटके। एक चीज रह गई, जोड़ दे अगर कहिए तो, और वही AK जैन भारतीय जनता पार्टी से मेरठ से टिकट मांग रहे थे विधानसभा। यस आपने बहुत सही सप्लीमेंट किया। चूंकि उसका प्रमाण मेरे पास नहीं था, इसलिए अभी मेरी पुराने ब्यूरोक्रेट की मानसिकता बिना प्रमाण के कुछ कहने की नहीं थी। आप बहुत दिन से आज़ाद हैं, मैं अब आज़ाद हुआ हूँ। मैं 2 साल से आज़ाद हूँ, आप जन्म से आज़ाद है। इसलिए मैंने तीसरा फैक्टर जो बीजेपी वाला कहा, वही ब्रिजलाल जी दुनिया जानती है कि मायावती कितने नज़दीक थे, आज बीजेपी के साथ हैं। कोई भी व्यक्ति अपने साथ होता है, यह ब्यूरोक्रेसी की पहली क्वालिटी है। और सरकार अपने साथ होती है। मिस्टर सिंह जो कि बलिया से MLA हैं, जात के ठाकुर हैं, पार्टी उनकी मायावती की है, और जितना पैसा उनको मुख्यमंत्री ने दिया है उतना किसी समाजवादी पार्टी के 10 यादव MLA मिल के नहीं पाए होंगे। इसको चेक कर लीजिए। जितना पैसा उनको रिलीज हुआ है उतना समाजवादी पार्टी के 10 यादव विधायकों को रिलीज नहीं हुआ होगा। रुपए की और औरत की कोई जाति नहीं होती है। जातिवाद तो वह आदमी कर सकता है जो निहायत ईमानदार हो। जहाँ तक मेरी जानकारी है, संपूर्णानंद जी और चरण सिंह को छोड़ करके कोई आदमी को मैं इस लायक नहीं समझता हूँ कि वो जातिवाद करे। जातिवाद करना बड़ा आसान नहीं है। अपने भाई भतीजे तक को झेलना कितना मुश्किल होता है। अभी आपने 1 महीने 2 महीने पहले रास्ता कसी दंगल देखी है। इतने बड़े आंखों से खुल्लम खुल्ला द्वंद्व युद्ध देखा है कि शिवपाल जी, रामगोपाल जी, अखिलेश जी एक दूसरे को नहीं झेल पाए। भाई भतीजे को झेलना तो इतना मुश्किल होता है
बिरादरी कौन आप झेल कुछ पाएगा? परिवर्तन महसूस कर रहे हैं योगी जी के आने के बाद ब्यूरोक्रेसी में? ब्यूरोक्रेसी मैंने कह दिया कि एक मोटे लफ्जे में अगर विदास रूप में बोलने कह दिया जाए, जब तक मुख्यमंत्री को या उनके किसी चेले को पैसा नहीं दे पाएगा IAS तब तक वह पैसे को हाथ नहीं लगाएगा। कोई दरोगा जब तक IPS अफसर के हाथ में पैसा नहीं रख पाएगा या उसके किसी स्टेनो या प्रतिनिधि के हाथ में, तब तक उसकी औकात नहीं है पैसे को छू दे। इसकी घोषणा चरण सिंह ने की थी कि जिस दिन चरण सिंह शपथ ग्रहण करेगा, अगर कचहरी का पेशकार 2 रुपये पॉकेट में डाल ले तो समझ लो चरण सिंह का हिस्सा तय हो गया। उस दिन अगर प्राइमरी का मास्टर 9:59 की जगह 10:01 अभी क्या महसूस कर रहे हो आप? परिवर्तन आया है, जितनी और आचरण में परिवर्तन आया है? आचरण में परिवर्तन आया है और तब तक रहेगा जब तक कि गंगोत्री पवित्र रहेगी। जब तक गंगोत्री पवित्र रहेगी तब तक गंगा जल पवित्र रहेगा। गंगोत्री में जिस दिन तो प्रदूषण आ टीम गया, क्यों नहीं बना पा रहे हैं योगी जी? हर आदमी, वर्स्ट आदमी, गंदा से गंदा आदमी उतना ही ईमानदार या बेईमान होता है जितना उसका बास होता है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। और एक पॉइंट पर मैं आपसे, जो सब लोग कह रहे थे उससे मैं डिफर करना चाहूँगा। अपने व्यावहारिक अनुभव देखकर सबसे क्षमा याचना पूर्वक, जो आप कह रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जिन लोगों को संघर्ष किया वे कैसे बैठे हुए हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं में आज वोट डाला जाए तो पुराने अफसरों को 99% वोट मिल जाएगा, यही बने रहे। उसका कारण बता दूं, पटा लिया है। उसका कारण बता दूं कि नया जो IPS जाएगा, IAS जाएगा, वह उनसे अफसर की तरफ बात करेगा। जो पुराना बैठा हुआ है उनके दरवाजे पर हाजिरी दे रहा है, उनको हाथ जोड़ के सामने खड़ा है, उनको इतना झुक के दंड प्रणाम कर रहा है जितना दरोगा नहीं करता। ऑलराइट, ऐसा है क्या? और दूसरी चीज मेरा आपसे इससे ही बड़ा सवाल है कि क्या आप परिवर्तन महसूस कर रहे हैं योगी जी के आने के बाद उसी ब्यूरोक्रेसी में? हाँ, कार्य में अभी परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। कुछ वर्क कल्चर डेवलप हुआ? वर्क कल्चर में परिवर्तन है, जैसा कि बैठना शुरू किए हैं, कुछ जो काम दिया जाता है, लोगों से मिलना शुरू किए हैं, लेकिन इसका स्थायी स्वरूप सामने आ जाए, इसमें अभी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जनता जब महसूस करेगी, परिवर्तन अपने महसूस करने से नहीं होता। हम तमाम कहें कि बहुत परिवर्तन ला दिया, लेकिन दूरस्थ बैठा हुआ गांव में एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जब अनुभव करता है कि अरे अब तो बढ़िया है, अब सुरक्षा हमें लग रही है, अब हमारा काम हो जा रहा है, तो गुलाब में सुगंध ही है, लेकिन उस सुगंध को फैलाता कौन है? हवा। तो हवा जनता है। अगर किसी में, किसी ब्यूरोक्रेट में, किसी अधिकारी में वो सुगंधी है तो वो फैलेगी, दुर्गंधी है उसको भी फैला देगा। तो वो सुगंधी को वहाँ से जब आएगी तब महसूस होगा। अभी लाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, और जैसा मैंने कहा कि सिस्टम देने की ज़रूरत पड़ेगी। ये न हो कि एक परिवर्तन हो गया, सब माने ऊपर का अगर राजनीति का शीर्षस्थ व्यक्ति परिवर्तित हो गया तो सारी ब्यूरोक्रेसी परिवर्तित दिखाई पड़ने लगे, ये नहीं होना ये चाहिए। तो देखिए, मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है कि इन अफसरों के बेईमानी को आप इतनी जल्दी रोक लें। शासन स्तर देखिए, निर्लज्जता देखिए, बेशर्मी देखिए कि खुलेआम स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि हमको तो ऊपर से कहा गया था कि नकल होने देना है, नकल रोकना नहीं है, और आज भी वो अफसर बने हुए हैं, बेईमानी कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही पंजीरी कह रहे घोटाला हैं। हो गया, कोई कार्रवाई नहीं। आबकारी में 2 साल लग के आगे तक के ठेके दिए गए, नो एक्शन। आप उन अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर कुछ रहे हैं? विभाग तो ऐसे हैं, आपका कोऑपरेटिव विभाग में कोई एक्शन नहीं एक हो रहा है। अधिकारी ये बता रहा था कि साहब 10 साल तक जो वैकेंसी होगी वो भर ली गई उसका है। भर ली गई। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि आप एक्शन इतना क्यों नहीं ले ज्यादा रहे? ओवर स्टाफिंग कर दी गई है, तो ये सारी चीजें की गई हैं। तो ये बैठे हुए आप क्या कर रहे थे? आपने कानून को ताक पर रख दिया, और आज अगर जिन वो अपने को PWD की साफ सड़कों का दिखाने आप की मुद्दा कोशिश उठाते कर रहे हैं, हैं, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आप कोई जांच ऑर्डर कर देते। आप तो कोई जांच भी ऑर्डर नहीं हो रही है, सिर्फ कहा जा रहा है, हुआ तो कुछ नहीं। तो अब ये लैपटॉप खरीद के रख लिए गए, वो लैपटॉप जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री और मुलायम सिंह की तस्वीर वाले हैं, लाखों लैपटॉप जिलों के गोडाउन में सड़ रहे हैं। अब उन लैपटॉप का क्या होगा? हाँ, आखिर ये इसका वापस जाएंगे, और उनका आपने 16 तारीख की पैसे का डेट में दुरुपयोग भुगतान हुआ। भी कर और दिया। दूसरी नई बात- सरकार आने वाली थी, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? दूसरी बात मिश्रा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि तो कोई देखिए ये समझ ले कि ब्यूरोक्रेट- रातों रात ये ब्यूरोक्रेट्स बदल जाएंगे, ये ये ब्यूरोक्रेट- साहब बड़ी गलत फहमी है। ये ये ब्यूरोक्रेट बेईमान बहुत- है और ये सिर से पांव तक हाँ, बेईमानी में डूबे हुए लोग हैं। इनको एक बार में सुधार पाना बड़ा मुश्किल है ये और योगी जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इन बेईमानों पर नकेल डालना यस, है। ये ब्यूरोक्रेट बहुत ये सुधरेंगे आप कह बहुत रहे हैं? बुद्धिमान है। और जो प्रेजेंटेशन की बात की जा रही है, ये बढ़िया से बढ़िया प्रेजेंटेशन कर देंगे। प्रेजेंटेशन से आप नहीं अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा होता कि योगी जी ये कहते इंडिपेंडेंट एजेंसी से कि इनकी बेईमानी का प्रेजेंटेशन कोई करे। ये तो सिद्धस्त हैं अपने पॉलिटिकल बॉसेस को घुमाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। और अब जरूरत है इनकी बेईमानी कि क्या रुक पाएगी ईमानदार क्या? लोगों को, रुक पाएगी क्या? ईमानदार हम कहते हैं आप 15-20 योगी जी को मालूम ईमानदार नहीं है निकालना कौन बेईमान पड़ेगा और पहले उनको रख दें और ये गति बने, एक संदेश जाए। ऑल राइट, द नीचे से डिबेट में ऊपर वक्त तक। एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सूर्य प्रताप सिंह जी से यही सवाल करेंगे कि इन अफसरों के बेईमानी को रोक पाना क्या योगी सरकार के लिए बड़ा नामुमकिन काम है या मुश्किल काम है, या कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि प्रेजेंटेशन देने में एक्सपर्ट हैं और पॉलिटिकल बॉसेस को घुमाने में इनको महारत हासिल है। कहीं ऐसा ना हो कि इस रिजीम को भी ये घुमा दें। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। द डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की नई सरकार अपने अफसरों को क्या दुरुस्त कर पाएगी और क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से उनमें कोई बदलाव हुआ है, उनकी कार्य संस्कृति कुछ बदली है, क्या उन्होंने भ्रष्टाचार कम किया है, और जो पहले के भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं वो दावा ठोक के कर रहे हैं कि उनको भ्रष्टाचार के लिए कहा गया था और जितने बड़े खुलासे हो रहे हैं उसके बावजूद उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। 12 दिन बीत गए हैं, अभी नई टीम का निर्माण भी नहीं हुआ है, पुराने ब्यूरोक्रेट्स ही अभी भी उन्हीं कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। तो क्या उनको कंटिन्यू अगर करना है तो क्या उनमें विश्वास की भावना जगाई गई कि आपको ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी जो असमंजस है वो बहुत बड़ा है। मेरे साथ सूर्य प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। ब्रेक के पहले हम उनसे चर्चा करने जा रहे थे कि ये अफसरों का जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लगा पाना क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? देखिए, सबसे बेईमानी पहली- कैसे रोकिएगा ये देखिए, बताइए। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊं, जो संदेश दिया है सरकार ने अपना एक रिजॉल्व बहुत क्लियर किया है कि अब नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं होगी। एक ये मैसेज तो दिया है। अब ये ब्यूरोक्रेट्स ये देख रहे हैं कि कथनी और करनी में अंतर तो नहीं है। क्या वास्तव में मुख्यमंत्री बिजनेस चाहिए उनको चीज़ें सेट राइट करना चाहते हैं क्या वो? देखो, ब्यूरोक्रेसी अनुभवी है, पुराना अनुभव है, पृष्ठभूमि है उनकी, और ऐसी सरकारों के साथ काम किया है जो घपले ही करती रही हैं। उनको सबका अनुभव है, वो घपले में इन्वॉल्व भी रहे हैं वो, तो उनको अनुभव बहुत अच्छा है उनका। सेंसिटिव भी इस मामले में है, वो जानते हैं कि हवा जो का रुख है वो पहचानते हैं, जैसा सभी साथियों ने कहा। सरकार का ये मैसेज बहुत क्लियर गया है कि सरकार अब काम चाहती है। काम क्यों चाहती है? क्योंकि जनता ने मैंडेट दिया उनको, और काम के लिए मैंडेट दिया, एक होप पे मैंडेट दिया है। काम तो इनका देखा नहीं, भारत सरकार का काम के उत्तर प्रदेश में मैंडेट मिला हो ये तो क्वेश्चनेबल विषय है, लेकिन अभी काम नहीं देखा है। उनको केवल होप है, परिवर्तन की होप है कि पिछली दो सरकारों को देखा, पिछली दो सरकारों को एंटी इनकम्बेंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसमें जो दिक्कतें हुई लोगों को, जो झेला लोगों ने, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये जनता देख रही है, और जनता देख रही है, जानती है जनता। ये नहीं कि मुख्यमंत्री नहीं जानते या उनकी टीम नहीं जानती कि कौन अधिकारी कैसा है, ये भी गलत बात है, क्योंकि वो कभी ना कभी अपोजिशन में तो थे, वो नगर निगमों में मेयर के रूप में तो थी सरकार। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इन बेईमान ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुझे लग रहा है पर अब तक अभी तक कोई एक ऐसा दृष्टांत मुझे तो नहीं दिखा कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो।
मुझे लगता है अभी इतनी जल्दीबाजी होगी, अगर हम कहें कि भाई तत्काल इतनी जल्दी कार्रवाई हो जाएगी, मुझे लगता है पहले चरण के अंदर ये प्रेजेंटेशन निकल जाए 10-15 दिन का, और बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ परिवर्तन 8-10-15 लोगों के विजिबल परिवर्तन भाई जो होंगे। चिन्हित बेईमान है कम से कम उन पर तो कार्रवाई करो। थोड़ा सा आश्चर्य हमको भी लगता है कि भाई ऐसे लोगों का गाड़ी में जो- बिठा के आप घूमेंगे कि जो खुद मठाधीश हैं, कुछ उसमें इन्वॉल्व है रैकेट में, और उनसे अपेक्षा करेंगे ये उस रैकेट को खत्म कर देंगे, तो वो थोड़ा, लेकिन फिर भी ये है कि एक सहनशीलता है इस सरकार की, और हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी, अगर कोई और पार्टी होती, हो सकती है पहले दिन, अगर मायावती जी होती पहले दिन परिवर्तन आता, जिले तक के परिवर्तन हो जाते। आपको याद है मायावती जी ने 3 दिन परिवर्तन कर दिए थे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जिले, विकास प्राधिकरण, सब 3 दिन में सफाया पूरा। 200-250 ब्यूरोक्रेट चले गए एक दिन, अगले दिन 200-250 और चले गए। वो मैसेज ये सरकार नहीं देना चाहती कि भाई अब ये मैसेज देना चाहती है कि ब्यूरोक्रेसी पे हमें विश्वास है, ब्यूरोक्रेसी वो ही रहेगी। पुरानी सरकारों ने बार बार ताश के पत्ते की तरह फेंटा उनको, और फिर कोई लाभ नहीं हुआ, तो ये निश्चित रूप से ऐसे तो नहीं फेंटेंगे ताश के पत्तों की तरह। अभी इंतजार करेंगे। अब ये थोड़ा इंतजार करेंगे, लेकिन ये की पोजीशंस पे जरूर सफल होगा, ये मेरा विश्वास है। अगर नहीं होगा तो जनता में मैसेज गलत जाएगा। और हेमंत जी, क्या आपको लगता है कि सरकार अभी असमंजस में है, या सरकार में आत्मविश्वास की कमी है कि कहीं ऐसा ना हो कि सिस्टम कोलैप्स कर जाए, क्योंकि अभी इन अफसरों ने सिस्टम संभाल रखा है? और मुझे सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि जिस मैंडेट के साथ ये आए हैं उस बेईमानी को कैसे रोकेंगे? देखिए ब्रजेश, अभी खाली बैठे तो वही लोग हैं ना। ब्रजेश, अभी खाली 12 दिन गुजरे हैं, और मुझे लगता है कि सरकार अपना वक्त ले रही है, ठीक ले रही है, समझ रही है। देखिए, आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ब्यूरोक्रेट्स तो लाएंगे नहीं, आप पास जो अवेलेबल ब्यूरोक्रेट्स हैं आप उन्हीं को तैनात करेंगे। यहाँ दिक्कत 2 तरीके की है। 12 दिन ऐसा में खाली है नहीं कह इसका देना, मतलब, यहाँ है नहीं अच्छे अफसर, ये इसका बात मतलब। खाली कह, देखिए एक बात जान लीजिए, यहाँ हमारे साथ 3 सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, लेकिन जो इस वक्त काम कर रहे हैं उनका दिमाग इनसे भी ज़्यादा तेज चलता है, हमसे भी ज़्यादा तेज चलता है, आपसे भी ज़्यादा तेज चलता है। वो हवा का रुख समझते हैं, उनको पता है कि योगी बाबा को दीन दुनिया जो चलता रहा है, मायावती, अखिलेश, मुलायम और किसी का उससे मतलब नहीं है। उनको एक बहुत बड़ा टास्क दिया गया है, बहुत बड़ा टारगेट दिया गया है, बहुत बड़े मैंडेट की जिम्मेदारी दी गई है उसको ज़मीन पे अमल के लेवल पे लाने की। उनको पता है कि इसका इस व्यक्ति का कोई अपना स्वार्थ नहीं है, इसलिए माफ़ नहीं करेगा, वो समझ रहे हैं। और ऐसा कह देना कि सारे ब्यूरोक्रेट भ्रष्ट हैं, ये मैं नहीं समझता हूँ। देश की ब्यूरोक्रेसी में उत्तर प्रदेश का कोई सानी नहीं है। आप पिछले 15, 20, 25 साल से देख लीजिए, एकदम से आप किसी को था तो ये रॉयल कैडर, लेकिन इन्होंने अपनी तबाही की कहानी ब्रजेश, खुद से लिखी है, ये मैं कोई दूसरा लिखने नहीं आया मैं था। स्वीकार करता हूं, और योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और ये सरकार ये समझ रही है कौन बेईमान है, कौन भ्रष्ट है, किसने नेताओं को भ्रष्ट बनाया है, नेताओं ने किन ब्यूरोक्रेट्स को भ्रष्ट बनाया है। जैसे अभी आपने जिक्र किया एक आध लोगों का, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये सब ऐसे लोग हैं जो आप देखिएगा खाली 15-20 दिन बाद इनका पता नहीं चलेगा। और जिलों में बता रहा हूं, जिलों में इतनी बड़ी तब्दीलियां होगी, क्योंकि जिलों में जैसे पुलिस हुई, पुलिस में जो डीएफ होता है, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स, या जिलों में जो प्रशासनिक अफसर तैनात होते हैं, तहसीलदार से लेकर के एसडीएम और एडीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अभी देखिएगा इतनी तेज छटाई होगी कि जो करप्ट हैं, जिन्होंने बेईमानी की, उनका पता नहीं लगेगा। लेकिन उसी तर्ज पर कि जैसे मायावती मुलायम ने किया, आते ही मायावती के अफसर तो उनके शपथ लेने के पहले तय हो जाते थे। हाँ। के और सुनिएगा, कुछ उत्साही लोगों ने तो लिस्ट भी बना के रख ली साहब थी। इस बार तो कई लोग कौन कहाँ जाएंगे? अरे साहब कई लोग कैबिनेट सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब तैयार हो गए, चीफ सेक्रेटरी वगैरह। हाँ, लेकिन इतना जानिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है थोड़ा। हाँ ठीक है, लेकिन एक बड़ा बदलाव होगा थोड़े वक्त के बाद। ऑलराइट, क्या आपको लगता है कि इनकी बेईमानी रुक पाएगी और योगी सरकार इनकी बेईमानी को कंट्रोल कर लेगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक भविष्य की बेईमानी, एक पीछे की बेईमानी, पीछे की बेईमानी एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अगर कोई सुधर भी जाए, पीछे उसने करोड़ों और अरबों का घोटाला किया है, तो किसी भी जिम्मेदार और ईमानदार सरकार का दायित्व है कि वह व्यक्ति उस काम के लिए दंडित किया जाए, चाहे वह 100% सुधर के रत्नाकर से वाल्मीकि बन जाए, लेकिन रत्नाकर के रूप में जो कार्य उसने किए हैं उसकी सजा तो भुगतनी नहीं पड़ेगी। मिलनी चाहिए। यह नैतिकता का दायित्व है या कानून का दायित्व है? और अभी मुझे उस दिशा में काम होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जांच कराने की तो ज़रूरत जहां है तहां है। मैं पहला चीज़, वो तो जांच आर्डर होना चाहिए, सबको मालूम है, उनको मालूम है, उनके चेलों को भी मालूम है, पार्टी वालों को भी मालूम है किसने क्या गड़बड़ किया है। जांच का आदेश तो होना चाहिए, लेकिन उससे पहले जहां करोड़ों और अरबों के घोटाले
ऑर्डर हुए हैं, जांचें पेंडिंग हैं 20-20 साल से, 15-15 साल से, 10-10 साल से, और आज तक वे इसलिए पेंडिंग है कि अभिलेख नहीं मिल रहे हैं। क्या नहीं मिल रहे हैं? अभिलेख नहीं मिल रहे हैं। 15 साल से लिखा पढ़ी के बावजूद अभिलेख नहीं मिल रहे हैं। एक लाइन खाली कह दें कि जिस प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ से, जिस विभागाध्यक्ष के यहाँ से 15 साल से जांच चल रही है, 10 साल से जांच चल रही है, अभिलेख नहीं मिला। अगर 4 दिन के अंदर अभिलेख नहीं दिया जा रहे हैं, उनके घर पहुंचा दें, उनके ऑफिस पहुंचा दें, तो उस आदमी की खाली सत्यनिष्ठा रोक ली जाएगी। उसके लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं बहुत बड़ी। मैं पूछ रहा हूं कि यह कैसे हिमाकत हो रही है, अगर सुधर रहे हैं, कि 100 से ऊपर 125 आदमियों ने अपना यह विवरण तक नहीं दिया उनके पास कितनी संपत्ति है। पिछली बार की संपत्ति का विवरण समझ दाखिल ही क्या होगा? एक साल में आपने कितना कमा लिया, इसको याद करने के लिए क्या हफ्ते 10 दिन का रिमाइंडर चाहिए? एक लाइन खाली अगर पूछी तो जाए सख्ती क्यों नहीं है कि फिर? केवल पिछले साल का तो आपने अपनी संपत्ति का विवरण दे दिया है कि आपके जन्म से लेकर के पिछले साल तक आपके पास क्या हैसियत थी, ये तो सरकारी अभिलेख में है। केवल 365 दिन में मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे चचा, आपने कितना कमा लिया कि आपको मौखिक रूप से याद नहीं आ रहा है, घंटे 2 घंटे में याद नहीं आ रहा है। Alright, यह sir. सवाल किसी वक्त की IAS कमी है, IPS sir. से उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए? ऑलराइट, आपको लगता है कि इनमें कुछ सुधार आएगा और सरकार इनकी बेईमानियों को, अफसरों की, इस पर अंकुश लगा पाएगी? योगी से अपेक्षा है, योगी उम्मीद जी भी से है। उम्मीद है, क्योंकि इनका कुछ चीज़ स्टेक पर नहीं है, तो इनसे उम्मीद है। और जहाँ तक एक्चुअली भ्रष्टाचार में कमी की बात है, उसमें ये आदत है, एक बेईमानी एक आदत है, तो एक आदत समाप्त करके दूसरी आदत बने, इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो ये आदत धीरे धीरे समाप्त होगी, इसमें वक्त और लगेगा। अगर लगातार हैमरिंग होती रहे तो आदत बदलेगी और एक नया व्यवहार उनका, नई नींव पैदा होगी, ये संभावना है। ऐसी उम्मीद की जाए। ऐसी उम्मीद बहुत की बहुत जाए। शुक्रिया आप चारों लोगों का मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा और महत्वपूर्ण परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पर्याप्त समय है कि वो ब्यूरोक्रेसी में अपनी टीम को अच्छी तरह से फेंट लें, अच्छी तरह से तैयार कर लें, सोच समझ कर निर्णय कर लें, फिर उनकी पोस्टिंग करें। लेकिन जो चिन्हित बेईमान, दागी, कामचोर, निकम्मे अफसर हैं, एटलीस्ट उन पर सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। और जनता ने मैंडेट भी जो दिया है उनमें से एक बिंदु ये भी था। तो उम्मीदें बहुत हैं और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की नौकरशाही यूपी के विकास में इस बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।